Hello aspirants, my name is Karam Yogi Divakar Bothra. I welcome you all. सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हो तो कुछ ऐसा सा माहौल होता है। एक स्टूडेंट एस्पिरेंट यहां से स्टार्ट करता है और उसे बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हर्डल्स को टैकल करना पड़ता है। फिर जाके कोई आईएएस या यूपीएससी में सिलेक्शन या एंट्री मिलती है। एक बड़ा सा पहाड़ होता है सिलेबस का, जिसको आपको हर एक स्टेज में क्वालिफाई करना इन ऑर्डर टू फाइनली गेट इनटू योर ड्रीम जॉब और ड्रीम और होप और वट एवर दिस कुड बी टू यू। अब इतनी सारी चीजें एक साथ जब क्रॉस करनी पड़ती है तो होता यह है कि बहुत सारी चीजों के अंदर शायद एक सुपरफिशियलिटी रह जाती है, एक होड़ लग जाती है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू फिनिश एज फार एज पॉसिबल। जितनी सारी चीजें फटाफट खत्म करनी है मुझे। और उसके अंदर होता क्या है, सुपरफिशियलिटी का मतलब यह है कि आप शायद वो डीपर कॉन्सेप्ट पे कभी फोकस ही नहीं करते हो। और बहुत टाइम से मुझे ये फेस हो रहा था कि यार कुछ एक ऐसी सीरीज, कुछ एक ऐसा कंटेंट जहां पे फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, बॉडी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, वर्ल्ड हिस्ट्री, आई मीन नेम इट एंड इट शुड बी देयर। कुछ ऐसा किया जा सकता है कि एस्पिरेंट्स के लिए जिसके अंदर एस्पिरेंट्स को एटलीस्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑलमोस्ट हर चीज के इतने स्ट्रांगली समझा दिए जाएं कि जब वो इस रेस में दौड़ रहे हैं और उनका ये बेसिक जब क्लियर होता है तो वो हर स्टेप पे एक सक्सेस मिलती चली जाए। बिकॉज कई बार हम एक एक एस्पेक्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, बेस जो वीक होता है ना तो गड़बड़ा जाती है चीजें, थोड़ा सा एक आपके पांव शिवर करने लगते हैं चीजों के अंदर, बिकॉज शायद वो बेस पे फोकस नहीं किया। और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एक स्टूडेंट से कि वो हर चीज के कॉन्सेप्ट समझे यार, बिकॉज जब आप बैच में आते हो हमारे तो हम क्या करते हैं, देयर आर 10 टीचर्स वो टीचिंग यू 10 थिंग्स एंड वी एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू नो ऑल द 10 थिंग्स एट अ टाइम। क्या वो एक मुनासिब लॉजिकल डिमांड है? क्योंकि 10 लोग आपको 10 चीजें पढ़ा रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ स्टूडेंट टू नो ऑल द थिंग्स एट द सेम टाइम। नो, दैट्स नॉट एक्चुअली जस्टिफाइड। वो जस्टिस तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो ये सीरीज जो है, मैं एक ऑल्टरनेटिव डे इस वीडियो में इधर वीडियोस पुट अप करूंगा जहां पे जितने इश्यूज लिखे हैं ना आपके सामने, एक एक इशू को एकदम कॉन्सेप्चुअली हिस्टोरिकल रूट से लेके जाके समझेंगे। चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, इजिप्ट के पिरामिड्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, न्यूक्लियर प्लांट कैसे चलता है वो हो, फिलॉसफीज हो, एथिक्स हो, सोशियोलॉजी हो, इकोलॉजी हो, चाहे कोई भी एक टर्म नेम करो, आप हर चीज की एक बेसिक देखते जाएंगे। So this video is going to make sense not only in your civil services preparations but beyond that if you are really interested in knowing the world around you। और इसीलिए मैंने इस सीरीज का नाम रखा है Theory of Everything। I mean, we are going to discuss almost all the issues in this world। चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे छोटी छोटी चीजें जो इंटरेस्टिंग भी है, यू शुड बी नोइंग, चाहे हमें यह डिस्कस करना पड़े कि इजराइल बना कैसे, हर चीज के बेस पता होनी चाहिए आपको। So my goal of this series is to make you understand every aspect of it। कोई मुझे डिटेल्ड डिस्कशन नहीं करना है बिकॉज वो आपके पास मटेरियल है, लेकिन वो बेस मुझे बना के देनी है। तो चलो इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर्स हम आज इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और जिसे बोला जाता है द स्पेंडिंग पैराडॉक्सेस। मोस्ट ऑफ द टाइम यू ऑफन सी के कुछ एक जनरल रूल्स होते हैं सोसाइटी में, बट उन जनरल रूल्स के भी एक्सेप्शंस होते हैं। इमेजिन इन साइंस देयर आर एक्सेप्शंस, तो ऑब्वियसली इन अ ह्यूमन बिहेवियर there would certainly remain exceptions। One cannot give a generalized concrete understanding or a theory here। इन्हें बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी चीजें होती है, उन्हें बोलते हैं स्पेंडिंग पैराडॉक्सेस। आपको एक लॉजिकली पहले सिंपल तरीके से समझाता हूं। टुडे इट वाज रेनिंग इन दिल्ली and believe me, it made me really happy because from the past 7 to 10 days the local wind which was running was making life equivalent to living in a hell। बहुत डिफिकल्ट हो रही थी चीजें।
इनफैक्ट ऐसा फील होने लगा कि एयर कंडीशनर जिसने बनाया उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, हिज अचीवमेंट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड. I started enjoying that drizzling or that's maybe a small choti si barish, but I enjoyed it. But then when I was sitting, I just realized and reflected that when this rainy season comes, it's the same rain which annoys me. ऐसा क्यों? This is called as a paradox. Anything which is there with you in a limited manner has high value. And if that you get that particular commodity or a particular aspect, be that emotion, be that any aspect, आप किसी पे भी लगाओ, the value of that comes down. So the rain which is today critically endangered in summers is looking more soothing today. But when the same rainy season comes, it starts annoying the people. वैसे ही कुछ paradoxes है हमारे economics में, which will today see what exactly it is. One big paradox which is often discussed, often understood is Giffen goods. कुछ और भी goods है, Giffen goods and Veblen goods. दोनों का लास्ट में कंपैरिजन करूंगा, Giffen versus Veblen goods क्या होते हैं. तो लेट्स सी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलता है. 1895 की बात है जब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट द प्राइस ऑफ गुड्स. ये एक जनरल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स विच इज क्लियरली प्रेजेंट दैट हायर इज द सप्लाई, द प्राइजेस वुड लार्जली रिमेन लो, और हायर इज द डिमांड provided the supply is largely appropriate. If the supply reduces, then obviously the prices would increase. So the demand supply model is well accepted, I think well understood by you people as well. The general rule was the greater the demand, the smaller the price. क्योंकि ज़्यादा demand है, ज़्यादा production है, obviously the price would largely come down. So maybe the demand is to a greater extent is influencing the price of a particular phenomena. ठीक, but it was then seen it was not always true for all the goods. कुछ चीजों की डिमांड बढ़ जाने से प्राइसेस बढ़ जाती है. अब देखते हैं कैसे होता है वो. एक्सेप्शन जो इसका है ऊपर वाले का, वो है गिवन गुड्स. Giffen goods are those goods for which the demand rises and their prices rise simultaneously rather than following the general rule. Take a very good example here. Maybe if not, see, I'm not saying a luxury item, just please make sure luxury word use नहीं करोगी Giffen में. Many times when you see essential commodities such as bread and milk, ओरिजिनली गिफन गुड्स के ऊपर जो फाइंड किया गया था वो एक ब्रेड के ऊपर स्टडी की गई थी. यस, टू बी वेरी प्रिसाइज. ये छोटे छोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखने चाहिए हमको, और इसके लिए आपके पास डीप नॉलेज होना जरूरी है. गिफन गुड्स फाइंड आउट किए गए थे तो ब्रेड पे स्टडी की गई थी. आई हैव दैट एग्जांपल एज वेल, आई जस्ट शेयर विथ यू. आर कॉल्ड एज गिफन गुड्स एज इट वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाय स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन. होता क्या है, डिस्कवरी कहां से की गई? एक ब्रेड की स्टडी से डिस्कवरी की गई थी गिफन गुड्स की. आई विल रीड आउट दैट, जस्ट अंडरस्टैंड. द ओरिजिनल गिफन गुड वाज ब्रेड. ओरिजिनली इसको ब्रेड के थ्रू फाइंड आउट किया गया था. द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेपल ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पॉपुलेशन इन द 19th सेंचुरी. एक ब्रेड के ऊपर पूरी की पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी टेक्निकली. द पुअरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर अमाउंट ऑन ब्रेड. खाने के लिए ज्यादातर उनका अमाउंट हुआ करता था स्पेंड, बिकॉज दे लार्जली कुड नॉट अफोर्ड लग्जरीज एंड मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स देयर वाज ऑन फूड. इन फैक्ट द स्टडीज कंडक्टेड इन इंडिया also shows that 60 plus expenditure of the people living in the slums are largely on the food expenditure. A foodstuff that was necessary for life but was seen as inferior to meat. But this bread was not considered as superior quality of goods. It was considered as an inferior food in comparison to meat. Marshall said that as the price of the bread rose, जैसे जैसे प्राइस ब्रेड का बढ़ता चला गया, the poorest people had to spend more of their income on the very bread. क्यों? Because bread did not have any replacement. That was one basic necessity which you would have to consume. That is not the case that if the price increases you will largely go to something else. It was not having, जैसे for example टी का प्राइस बढ़ गया तो मैं कॉफी पीना स्टार्ट कर दूंगा. That was not the case with bread, because that was something called as minimum basic. It did not have any concrete alternatives. So when the prices of the bread started rising, the demand of the bread actually started rising. As the people required bread, and
they now started largely buying a large quantity of bread in order to largely ensure that price, fortification can largely be done here. They had to buy bread instead of meat. As a result, if the price of the bread increased, so did its demand. तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला गया यहाँ पे, and this good did not have any exceptional alternatives, the price of the bread actually started increasing. And going further, one important aspect, our sociology batch is going to close on 20th at Study IQ. I personally teach only at Study IQ. These videos are uploaded so that you people also get certain extra content here. So if you want to join this batch, get into the batch. It have just started and it will close down, that is on 20th. Thinkers से हम start कर रहे हैं. In order to develop a strong hold over it, you can join this batch. Assumptions क्या है गिफन गुड्स के? अब गिफन ने कुछ एक्सेप्शंस बताए कि किस बेसिस पे ये प्रक्रिया पूरी चलती है. फर्स्ट, द कमोडिटी हैज टू बी इंफीरियर गुड. मेक दिस पॉइंट ऑलवेज क्लियर. पीटी में ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा आपका. हमेशा इंफीरियर गुड्स होते हैं. दैट मीन्स दे आर नॉट लग्जूरियस आइटम्स. इसीलिए मैंने बोला था लग्जूरियस आगे जाके देखेंगे वेबलिन गुड्स आते हैं. दैट इज द गुड्स दैट पीपल choose to buy less of as their income rises. जितनी inferior goods कौन से होते हैं? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, उन गुड्स को आप कम कंज्यूम करना स्टार्ट कर दोगे. So once my income starts rising, I may shift from bread to meat. I'll not buy that. Those inferior goods होने चाहिए. Because there are better alternatives. In this case, meat is preference to bread. Second, the consumer must spend a large portion of their income on this consumption. Hence the fact that example refers to the poorest sections of the society जो हमने दिया. Finally, there must be no alternatives present. If there is an alternative and if bread का वड़ा पाव एक alternative होता, suppose although ये भी bread का ही है, तो once the price of this increases, you will largely shift to this. इससे इधर शिफ्ट करोगे, इससे इधर शिफ्ट करोगे, तो वो actually impact नहीं करेगा consumption. जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चले जाएगा, consumption नीचे गिरता चले जाएगा. बट अगेन कोई अगर ऑल्टरनेटिव नहीं है, सो इन दैट केस द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज. तो तीन चीजें याद रखना. हमेशा इंफीरियर गुड होना चाहिए गिफन. कल पूछ सकता हूं अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिफन गुड्स, या फिर अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैन बी कंसीडर्ड एज गिफन गुड्स. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों? वो यूपीएससी आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेगा यहां पे बाय गिविंग यू सम एग्जांपल्स. याद रखना वही गुड गिफन गुड्स होता है जो नेसेसिटी आइटम हो, नेसेसरी आइटम हो, इंफीरियर आइटम हो, जिसकी डिमांड गिरने की संभावना होनी चाहिए. जब प्राइस बढ़े आप शिफ्ट कर ले जाओगे वहां से, और लार्ज पोर्शन आपको स्पेंड करना पड़ता है उस चीज के ऊपर, और ऑल्टरनेटिव्स जिसके अवेलेबल नहीं होते हैं. अब एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री. कोई हिस्ट्री में ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आपको ये कहानी समझा सके. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पोटैटोस ड्यूरिंग द आयरिश पोटैटो फेमाइन ऑफ 1842 एंड 53. ये छोटे छोटे एग्जाम्पल याद रखने से क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं. Where rising price allegedly caused an increase in the demand. तो एक बार आयरिश के अंदर भी, आयरलैंड के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि पोटैटो को जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया, ज्यादा लोग कंज्यूम करने लगे पोटैटो. ऐसा ही 2007 की स्टडी में हार्वर्ड इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट जेनसन ने और नॉलन मिलर ने फाइंड किया एविडेंस ऑफ गिफन बिहेवियर इन द डिमांड ऑफ राइस अमॉन्ग द पुअर फैमिलीज इन चाइना. के 2007 कोई ज्यादा पुरानी स्टडी नहीं है, 100-150 साल. 2007 में हार्वर्ड के इकोनॉमिस्ट भी रॉबर्ट जैसे लोग फाइंड करते हैं, रॉबर्ट मिलर साहब जैसे लोग, सॉरी नॉलन मिलर जैसे लोग फाइंड करते हैं कि कैसे चाइना में भी राइस एक गिफन गुड्स माना जा सकता है. कि ऐसा पाया गया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया राइस का, वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती चली गई. सो देयर आर टू एग्जांपल्स एज फार एज द गिफन गुड्स आर कंसर्न्ड. इससे आगे जाएं तो एक गुड्स आता है. ये इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको गिफन और वेबलिन की अंतर समझ में आए. वेबलिन गुड्स थॉरस्टी एंड वेबलिन ने दिए थे, जिसने कॉन्स्पिक्यूअस कंजप्शन और कॉन्स्पिक्यूअस लेजर के बारे में डिस्कस किया था. लेजर गुड्स क्या होते हैं? लेजर गुड्स वो होते हैं कि जो ज्यादा प्राइस होता है उसका ज्यादा कंजप्शन होता है. बिकॉज these goods are consumed not because of its efficiency, they are consumed because it gives you certain pleasure status. Veblen goods are named after the Thorstein Veblen, a US economist who formulated the theory of conspicuous consumption. They are strange. ये एक strange goods है, एक strange behavior है, because the demand for them increases as the price increases. iPhone, iWatch, Rolls Royce are very good examples. अगर इन goods के
प्राइजेस कम होने लगे तो ये गुड्स की जो डिमांड है गिरने लगेगी। तो कल अगर रोल्स रॉय जो है 1 लाख में, 2 लाख में, 15, 20, 25, 30 लाख में मिलने लगे करोड़ों को छोड़ के, तो जो लोग इसे खरीद रहे हैं वो बंद कर देंगे। क्यों? बिकॉज दोज पीपल हु आर बाइंग रोल्स रॉय, दे आर नॉट बाइंग बिकॉज इट कैरीज एक्सेप्शनल एफिशिएंसी। शायद 3-4 किलोमीटर की भी माइलेज नहीं देगी, आई डोंट नो, आई हैव नेवर सीन दैट, एटलीस्ट आई हैव नेवर ओन्ड दैट। जैसे प्राइस कम कर दोगे इसे, तो लोग इसे अब स्टेटस सिंबल मानेंगे नहीं, एंड देयरफॉर इट विल नॉट बी द प्राइस, द डिमांड वुड डिक्रीज। अभी ज्यादा प्राइस से इसलिए खरीद रहे हैं बिकॉज इट गिव्स देम दैट स्टेटस निश, अगर मैं वर्ड यूज करना चाहूं तो इकोलॉजिकल निश, कि एक एक्सेप्शनल स्टेटस में डाल देती है ये कार खरीदते ही आपको। So the Veblen goods are not consumed. Always remember, underline करके रखना in your mind. Veblen goods are goods which are consumed not because of its efficacy or efficiency. They are consumed because it gives them exceptional status. अब अगर हम Veblen और इस Veblen versus Giffen goods की बात करें तो क्या है? Giffen goods are always basic necessities. Veblen goods always are luxurious items. ये 2 पॉइंट दिमाग में फिट रखना। तो जो ये गिफन गुड्स होते हैं हमेशा बेसिक नेसेसिटी के ऊपर चलेगा, और वेबलिन इज ऑलवेज अबाउट लग्जरियस गुड्स। तो इफ एनीथिंग कम्स इन योर प्रीलिम्स इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो भी लग्जरी आइटम उधर मेंशन होगा वेबलिन होगा, गिफन नहीं। और जो भी नेसेसरी आइटम होगा जिसका ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, जो एक लार्ज पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर आपका रहता है उसके ऊपर, वो आपका गिफन गुड्स होगा। रीड द लाइन, अनलाइक गिफन गुड्स हाउएवर व्हिच मस्ट बी इंफीरियर, दीज गुड्स मस्ट सिग्नल हाई स्टेटस। व्हिच गुड्स? वी आर टॉकिंग अबाउट वेबलिन गुड्स। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री से लेके, वर्ल्ड वॉर से लेके, न्यूक्लियर प्लांट से लेके, मार्स, मून्स, हर एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा यहां पे इन 10 to 15 मिनट्स वीडियोस, ताकि आपकी बेसिक चीजें जो है ना, जो पहाड़ चढ़ते वक्त वो आपकी सॉर्टेड आउट रहे। So this series is really going to your base or conceptual level to a next phenomenal level. I hope you have enjoyed this session, and do support, like, subscribe and share this video for the people who are preparing for this competitive examination, so that at least आपका और मेरा जितना contribution हो सकता है in this journey of ours in this world, I am able to make. Jai Hind, take care, thank you.